इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.5 से। एक क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो पाई होता है ये सी अपॉन डी यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। देखो कोई सर्कल है तो सर्कल की एक सर्कमफ्रेंस होती है और इसका डायमीटर होता है ना। ये सर्कमफ्रेंस है और ये डायमीटर है। जब हम इसको डिवाइड करते तो ये पाई आता है। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। ओके, साथ ही आपने ये सुना होगा कि जो रैशनल नंबर है यानी कोई भी जो रैशनल नंबर होता है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो फिर ये भी तो दो नंबर्स का रेशियो है। पी अपॉन मतलब ये एक रेशियो की फॉर्म है, ये भी एक रेशियो की फॉर्म है। तो ऐसा क्यों हम कहते हैं कि पाई इरेशनल? देन व्हाई इज पाई इरेशनल? तो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखो पहली बात तो ये है कि जो रैशनल नंबर होता है, एनी रैशनल नंबर, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है जहां पे पी एंड क्यू दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये ध्यान रखना। बट हम कभी भी यानी आप कभी सी और डी को मेजर करो, कभी भी हमें ये कंडीशन नहीं मिलेगी कि दोनों इंटीजर हों। अंडर नो सर्कमस्टांस वी गेट सी एंड डी इंटीजर्स। यानी कभी भी सी एंड डी इंटीजर्स आपको नहीं मिलेंगे। आप इसको फिक्स कर दोगे, इंटीजर बना लोगे तो ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और इसको आप इंटीजर बना लोगे तो ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो ये दोनों इंटीजर कभी भी नहीं आएंगे, चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो। अंडर नो सर्कमस्टांस इसलिए मैंने लिखा है कि ये हमें इंटीजर नहीं मिलेंगे। और ये जो रैशनल नंबर होता है ये इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए। मान लो कि 1.2 अपॉन 5 भी लिखा है तो भी इवेंचुअली ये इंटीजर्स का रेशियो आना चाहिए। यानी पॉइंट हटेगा यहाँ पर तो जीरो बढ़ जाएगा ना, तो भी ये इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया है। लेकिन इसमें कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पाई इज इरेशनल। ओके, ऑल्सो जब भी हम सी और डी को मेजर करते हैं, मान लो कि आपने कोई सर्कल बनाया और डायमीटर बनाई, तो जब भी इसको मेजर करते हैं हम वी कैन नेवर get exact value, we can never measure its exact value. Okay, we can never measure the exact values of both C and D. ओके और इस वजह से यू मे नेवर रियलाइज कि इनमें से कोई एक इरेशनल है या दोनों इरेशनल है। एंड हेंस वी नेवर रियलाइज दैट सी और डी और बोथ आर इरेशनल। आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखो मान लो कि ये आपने मेज़र किया और ये आ गया, फॉर एग्जांपल जो सर्कमफ्रेंस से ये आ गया 10.21। बहुत ही अच्छा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप पॉइंट के 3-4 प्लेसेस तक मेज़र कर लोगे। लेकिन इसके बाद तो आप तो रुक ही जाओगे ना आप। लेकिन हो सकता है इसकी वैल्यू इतनी लंबी हो, मीन्स इररेशनल वैल्यू हो, पॉइंट में आगे चलती जा रही हो, कभी रुके ना और कभी रिपीट भी ना हो, तो हो सकता है कि ये इररेशनल हो। बट हमें कभी भी महसूस नहीं होगा कि ये इररेशनल है, क्योंकि हम कभी इरेशनल मेजर कर ही नहीं पाएंगे इस तरह से। तो ठीक है ना। सो वी मे नेवर रियलाइज दैट आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। सो देयरफॉर वी कैन से पाई इज इरेशनल। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।